हेलो एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। साथियों, आज हम पढ़ेंगे कृपाराम जी खड़िया का जीवन परिचय। साथियों, कृपाराम जी जो खड़िया हैं, इनका जन्म हुआ था 1743 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1833 में। इनका जो जन्म हुआ था वो राजस्थान के खराड़ी गांव में, मारवाड़ के पास में, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और इनके पिताजी का नाम था जगराम खड़िया। निंगल पिंगल भाषा के प्रमुख कवि थे, चारण शाखा के कवि थे और बहुत ही मर्मज्ञ कवि थे। ऐसा कहा जाता है कि इनकी विद्वता से प्रसन्न होकर के, इनकी काव्य प्रतिभा से खुश होकर के जो सीकर के महाराजा लक्ष्मण सिंह थे, उन्होंने इनको लक्ष्मणपुरा और महाराजपुरा की जो जागीर है वो इनको दान में दे दी। अब इनकी जो रचनाएं हैं उनमें आपने देखा होगा राजियारा सोटा, राजियारा दुआ, दो ही रचनाएं थी। तो इसमें राजिया लिखा होता है और इनके हर एक सोटे में, हर एक दोहे में राजिया नाम का जो संबोधन होता है। तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, वो हम सुन लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो राजा राम राजिया इनका पूरा नाम था, जो राजिया थे ये संतान विहीन थे और कृपाराम जी खड़िया के सेवक थे। तो एक बार कृपाराम जी खड़िया जो है बीमार हो गए थे। तो बीमार होने पर जो राजिया है इन्होंने उनकी बहुत सेवा की। तो कृपाराम जी खड़िया जो इनकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन जो ये राजिया थे ये बहुत उदास रहते थे। तो एक बार इनकी उदासी का कारण जो कृपाराम जी खड़िया ने पूछा, तो राजिया ने बताया कि भाई मेरे कोई संतान नहीं है और मैं जिस दिन इस संसार से चला जाऊंगा मेरा वंश हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा। तो कृपाराम जी खड़िया ने कहा कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं आपके नाम को अमर कर दूंगा। तो इन्होंने जो यह सारी रचनाएं फिर अपने सेवक के लिए लिखी थी, राजा राम राजिया के लिए। तो ये इनकी महानता है और हमारे शायद भारत के ये ऐसे कवि होंगे जिन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि अपने सेवक के लिए रचना लिखी थी। तो इनकी बहुत बड़ी एक महानता है। तो बहुत अच्छे कवि थे, डिंगल पिंगल भाषा के। तो इसको हम थोड़ा सा एक बार फिर से देख लेते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1743 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1833 ईस्वी में। देखिए, जन्म स्थान इनका था खराड़ी गांव, जो कि कहाँ है, मारवाड़ के पास में। पिताजी का नाम था जगराम खड़िया और ये डिंगल पिंगल भाषा के कवि थे। कौन थे? कृपाराम जी खड़िया। डिंगल पिंगल भाषा के कवि थे, चारण शाखा के प्रमुख कवि थे और संस्कृत भाषा के बहुत ज्यादा विद्वान थे, मर्मज्ञ कवि थे बिल्कुल। और ये जो इनकी काव्य प्रतिभा है, जो ये कविता लिखते थे, इनकी काव्य प्रतिभा से जो सीकर के महाराजा थे, कौन? लक्ष्मण सिंह, वो बहुत ज्यादा खुश हुए थे और खुश होकर के इनको जो है लक्ष्मणपुरा और महाराजपुरा की जो जमीन है वो दान में दे दी। अब इनकी दो ही रचनाएं हैं, ये आप याद रख लेना, राजियारा दुआ और राजियारा सोटा। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने लगभग 700 सोटे लिखे थे, जिनमें से लगभग 175 जो है आज तक मिले हैं और उनमें से भी 125 जो है प्रमाणिक माने जाते हैं। तो ये इनका छोटा सा जीवन परिचय था। बाकी राजा राम राजिया, और इन्होंने अपने हर दोहे में, हर सोटे में राजिया को संबोधन किया है। तो डिंगल पिंगल भाषा और खराड़ी गांव, जगराम खड़िया, 1733 1833, बस ऐसे इसको छोटे से इसमें याद रख लेना। और दो ही इसकी रचनाएं ये भी याद रख लेना। अब डिंगल पिंगल के बारे में और बता देता हूँ थोड़ी सी। देखिए, डिंगल जो भाषा है, ऐसा कहा जाता है कि ये जो पश्चिमी राजस्थान है इसकी भाषा है और जो पिंगल है ये पूर्वी राजस्थान की भाषा है। लेकिन जो डिंगल भाषा है इसमें जो है व्याकरण के नियमों को पालन नहीं होता, यानी कि इसको तद्भव रूप माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो ये डिंगल पिंगल भाषा थी और ये चारण शाखा के प्रमुख कवि थे। तो मित्रों, ये था एक कृपाराम खड़िया का जीवन परिचय। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना और अपने साथियों तक भी इसको जरूर पहुंचा देना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।